अहमदाबादच्या मेघानी नगरमध्ये विमान दुर्घटना झाली। यामध्ये जवळपास 250हून अधिक लोकांचा मृत्यू देखील झालेला आहे। दरम्यान या घटनेबाबत अहमदाबादच्या नागरिकांना नक्की काय वाटतं ते आपण जाणून घेणार आहोत। मी आता अहमदाबादमधीलच एका उद्यानात आलो आहे। काही जॉगिंग करणारी मंडळी आहेत। सर, क्या लगता है आपको ये हादसे की तरफ आप कैसे देखते हैं? ये हादसा मुझे तो ये सिस्टम फेलियर लग रहा है। और ये हादसा जिस तरह से हुआ है, अगर टेक ऑफ होने के 2 मिनट पहले ही अगर फ्लाइट क्रैश हो जाती है तो वहाँ मेंटेनेंस वालों ने क्या चेक किया? आज फ़्लाइट इतनी लंबी रूट पे जाने वाली थी तो सिस्टम कम से कम उसको चेक करना चाहिए कि भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और ये हर चीज़ पब्लिकली आनी ही चाहिए कि यहाँ क्या फेलियर हुआ है। ये नहीं, ये चीज़ें 2-5-10 दिन बाद में सब चीज़ें मीडिया वाले भी क्या उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं। लेकिन कहाँ लेकुना हुआ हर एक पब्लिक के हर एक पर्सन को ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर आदमी आज ये फ़्लाइट में मुसाफरी करता है यही सोच के कि भाई हम सेफ़ है, 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये अनसेफ हो गया तो हम तो सब वरीड हो गए कि भाई ये सिस्टम कहाँ फेल हुआ, वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे एयर इंडिया वालों की गलती हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती हो, चाहे गवर्नमेंट की गलती हो, किसी की भी गलती हो, वो बाहर आनी चाहिए। वो न कि खाली वो चेकिंग हो रही है, वो हम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो नहीं आना ही चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। सर, आपको क्या लगता है कि जो आज सामने आया एक फिगर आई है कि 274 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है करके? श्रद्धांजलि ये दुखद घटना में जो सभी उनके परिवारजनों को मेरा शाब्दिक संवेदनापूर्ण। लेकिन ये जो घटना है बहुत दयनीय और बहुत मैं अपने शब्दों को नहीं बोल सकता उन परिवारों की संवेदनाओं को। लेकिन ये जो भी सिस्टम का फेलियर है और इस तरह के आने वाले इंसिडेंट को किस तरह से रोका जाए, गवर्नमेंट क्या प्रिकॉशन ले, जिस तरह से उन्होंने कोई गाइडलाइन कल दी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये घोड़े चले गए उसके बाद अस्पताल, कल क्यों नहीं हुआ ऐसा? ये वो 400 लोगों की जो मौत हुई है, जो जिसमें डॉक्टर्स, रेसिडेंट्स, जो क्रू मेंबर्स हैं, जो 242 लोग थे, उन लोगों की क्या गलती थी? सिस्टम फेलियर तो ठीक है, लेकिन इन अथॉरिटियों को भी चैलेंज किया जाए, इसके पीछे किसी न किसी को त्राहित किया जाए। अभी तक गवर्नमेंट क्यों किसी का नाम लेके क्यों किसको सज़ा नहीं करती, क्यों एफआईआर नहीं करती? उसको जवाबदेही होनी चाहिए। वन शुड बी देयर कि इनके पीछे कहाँ का प्रॉब्लम हुआ, और उनको अगर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके जो भी इसमें कल्प्रिट है उनको आगे लाके जो भी कानून के तहत में जो भी कार्रवाई की जा सकती है उसको करनी चाहिए और उसका एक मापदंड सेट करना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से एक नम्र विनती है, आने वाले दिनों में इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न बने, न किंतु प्लेन में, बस में, एयरपोर्ट पर, रस्तों पे, जहाँ जिस तरह से भी जा रहा है, पब्लिक डोमेन में बात हो रही है, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए सब काम कर सकते हो। पब्लिक के दिए हुए पैसे पे अगर पब्लिक इनकम टैक्स दे रही है, पब्लिक जीएसटी दे रही है, उसके बाद भी पब्लिक को अगर प्रॉपर सेफ्टी और सिक्युरिटी नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट शुड बी टेक केअर अबाउट दॅट। थँक्यू। खरं आपण बघतात की विमान अपघात हा झाला, तेवढे पैसे आम्ही देतो, जर असे अपघात होत असतील हे नक्कीच दुर्दैव, यात चौकशी करण्यात यावी असं ते म्हणतायत। अजून काही नागरिक आहेत त्यांच्याशी आपण बोलूयात। सर, आप क्या करते हो, इधर ही रहने वाले? मेरा रेसिडेंस इधर ही है एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए टेक्सटाइल बिजनेसमैन। ओके, ये जो हादसा हुआ आपको ये कब पता चला और ये सुन के कैसा लगा? एक अहमदाबाद का ये हादसा हमारे घर से बहुत नज़दीक है और सुनते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हमें तो तुरंत मालूम पड़ गया था कि कुछ इमरजेंसी हुआ है, क्योंकि इस एरिया में इतना ब्लैकआउट जैसा हो गया था और बहुत बड़ा फायर दिखा था। तो ये तो घटना होते ही हमें तुरंत मालूम पड़ गई थी। किससे देखते हैं जो एक्सीडेंट हुआ है, 274 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जो सामने ये फिगर आए, किससे देखते हो? क्या अभी इसकी जांच किसने? मौत तो हुई है, इंसिडेंट तो हुआ ही है, लेकिन अब इसकी जांच और कार्रवाई हमेशा होनी चाहिए। और दुखद घटना है, परिवारजनों को सबको दुख है। बेचारे बच्चे जो मैस में गुजर गए वो बहुत ही दुर्भाग्य, सारा ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। लेकिन इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके रिजल्ट्स आने चाहिए और इतनी बड़ी एयरवेज़ जो पूरा का पूरा सेक्टर है उसमें कोई भी तरह की बांधछोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुनने में आता है कि फ़्लाइट में पहले से भी तकलीफ़ें थी वगैरह थी, तो ये सब कुछ तो प्रिकॉशन गवर्नमेंट को बहुत टाइट लेने चाहिए कि ये तो एक तरह का प्लेन यानी बॉम्ब ही है जिस पे हम बैठे हैं।
और उसमें यदि कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए सभी कंपनियों के लिए। अहमदाबाद में पहले ऐसी कभी घटना हुई थी, ऐसे सुनने को मिला था? पहली बार ही घटना हुई है। मेरा मकान उनसे समझो ना कि 500-600 मीटर दूरी पे नज़दीक में था। तो मैं खुद घर पे खाना खाना आया था ऑफिस से, तो देखा तो ऐसा इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो हमको लगा कोई आतंकवादी हमला होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन जाके देखा वहाँ रूबरू तो कितने सब लोचे पड़े थे, कितनी लाशें पड़ी थी, हाथ पड़े थे, पाँव पड़े थे। दौड़ के गए, देखा, सेवा की, और हमको भी लगा कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट वाले की भी कहीं ना कहीं गलती है। 5 मिनट भी 2 मिनट भी नहीं हुआ और क्रैश हुआ, यानी कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं भूल की है। इतने सारे लोग मरे तो उनका निवेदन बाहर आना चाहिए। ये गुजरात जो है, यानी मोदी जी का गुजरात है, पीएम का गुजरात है, और इधर ऐसे हादसा अगर होता है आपको कैसा लगता है और आगे की क्या मांगे आपकी सरकार? ये बहुत गलत हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में सब देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे वीडियो बाहर आ रहे हैं तो सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं प्लेन वाले की कहीं गलती है, कहीं पायलट की गलती है। तो भी देखने जावे ऐसे कहीं ना कहीं तो किसी की गलती है न, वो बाहर आने चाहिए नाम किसकी गलती है, ऐसा हमारा नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब गुजरात से हैं तो उनकी जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है सेफ्टी और सिक्योरिटी की। अनटिल अनलेस इतना बड़ा वर्ल्ड जब देख रहा है इतनी बड़ी दुर्घटना को, तो इससे पहले भी बिपिन रावत जो CDS थे, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद के क्या प्रिकॉशन लिए और नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, और आने वाले दिनों में लेंगे कि नाही, प्लीज बी टेक केअर. आपण बघत खरं आहे की मागे देखील अपघात झाला बिपिन रावत यांच्या वेळी, त्यानंतर कुठेतरी सरकारने ही खबरदारी घेतली नाही का, गांभीर्याने सर्व अपघात घेतले नाही का, असं यांचं म्हणणं आहे. अजून काय करते इथे नागरिक आहेत त्यांच्याशी आपण बोलूयात. आपण बघितलं तर सकाळच्या वेळेत व्यायाम जो है तो करतायत. ये जो हादसा हुआ कैसे आप देखते हो कि गुजरात है, मोदी जी का ये गुजरात है, उधर ऐसा हादसा होना दुख की बात है. ये बहुत ही दुखद घटना है. काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई. सभी लोगों को काफ़ी दुख है इससे. इसमें ये हादसा है, टेक्निकल फॉल्ट है, उसकी जांच होनी चाहिए कि जिससे आगे ऐसा बनाव ना बने और ऐसी घटना ना हो. इसमें काफ़ी इनोसेंट लोग भी मारे गए, जो डॉक्टर लोग जो ऊपर से कूद के अपनी जान बचाने के लिए वो भी बेचारे अपनी मृत्यु पाए हैं. काफ़ी दुखद घटना है. इसमें जांच होनी चाहिए कि आगे दोबारा ऐसी घटना ना हो. बता या घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी खबरदारी घ्या असं म्हणतायत. अंकल आप इधर से हो? साहिबाग से. ओके, क्या करते हो आप? बस बिजनेस है, ऑयल पेंट का है. ये घटना हुई है, स्टूडेंट भी गए जो मेडिकल स्टूडेंट थे, और ये जो घटना अभी जांच तो कर रही है कमेटी की हो जाए, लेकिन एक अहमदाबाद का स्थानीय नागरिक करके कैसे लगता है ये घटना को? ये सब गलत हो गया है. ये बहुत दुखद घटना है. जो परिवार को जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम बहुत दुखी है. और ये होना नहीं चाहिए, और कैसे हुआ वो मालूम नहीं. पर जो प्लेन स्टार्ट होता है तो उसमें कोई गलती हो गई, मशीन में गलती है क्या, उसमें कोई देखने के लिए वो सही तरह के जांच नहीं हुई. ऐसे प्लेन में ऐसे इतने 250 पब्लिक के लिए तो कुछ ना कुछ अच्छी तरह उसको देखना चाहिए. कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए. कभी हुआ नहीं है ऐसा, पर फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए. ये जो हादसा हो गया तो आप किधर थे, और जब सुनने को मिला ये सब और घबराहट लगा क्या, कैसा पूरा? वो बहुत डर लगा. कभी ये गलत हो गया कि अभी ऐसा हो गया. तो मैं ऑफिस पे था और ये दुखद घटना हो गई. तो ऐसे कभी अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सबको कैसे ले जाएंगे दवाखाने में, और कैसे सिविल में ले जाएंगे, कि क्या होगा, कि कैसे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, सबकी आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी. बहुत तकलीफ हो गई. आपण बघत आहोत. खरं तर जे प्रश्न त्या मृतांच्या नातेवाईकांना पडले आहेत तसेच प्रश्न या स्थानिक नागरिकांना देखील पडलेले आहेत की आता इतके मृत्यू झाले आहेत, आता त्यांचे मृतदेह त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात कसे नेणार, सगळ्यांचे ब्लड सॅम्पल नेणार, हे सर्व मृतदेह त्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यासाठी नक्की किती वेळ लागणार, हे खरं तर असे प्रश्न जे आहेत इथल्या स्थानिक नागरिकांना देखील पडले आहेत. अजून काही नागरिक आहेत जे खरं तर इथे एक्झरसाईज करतायत, त्यांच्याशी आपण खरं तर बोलण्याचा प्रयत्न करूयात. भाई, ये घटना सामने आ गई अभी, आप क्या इधर के रहने वाले हो, आपको कब पता चला, आप क्या कर रहे थे ये जो घटना जो हुई? मैं घर पे खाना खाना बैठा था और मेरा घर बहुत पास में है वहाँ से. सडनली एक ब्लास्ट हुआ. हमने देखा बाहर निकल के कि क्या हुआ है.
बहुत बड़ा गुब्बारा धुएं का। हम तुरंत डर गए कि भाई क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ यानी बम फटा के या क्या हुआ। तो हम तुरंत वो साइड पे गए, देखा वहाँ पे तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। पब्लिक यहाँ से वहाँ भाग रही थी, सब जो लोकल पब्लिक आती है वो। तो देखा तो वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। और वहाँ पे आजू बाजू में जो चाय की किटली वाला एक था, बराबर उसकी चाय की किटली बाहर ही थी, वो भी वहाँ पे डेथ हो गए। उसका लड़का और वो खुद जो चाय की छपड़ी जलाते थे, वो दोनों वहाँ पे डेथ हो गए। उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है कि भैया जो बाहर के जो प्लेन में बैठे वो तो मर ही गए, ठीक है, पर जो बाहर बैठा था, जो चाय का धंधा कर रहा था, चाय की छपड़ी चला रहा था, वो भी वहाँ पे थे बाहर ही, गेट के बाहर, जो आईजीपी कंपाउंड है उसके बाहर। वो वहाँ पे दो बाप बेटे थे और दोनों मर गए वहीं पे, और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। और उनके लोग अभी न्याय के लिए, जस्टिस के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे पोस्टर भी लगा है, पटनी समाज का लड़का है। हाँ, ये सब तो हो गया जो हुआ है वो। तो जो बाहर बैठे थे, रेसिडेंसी एरिया था और कॉमन सब वहाँ पे रहते भी थे, तो ये चीज़ हो गई वहाँ पे। अहमदाबाद में कभी ऐसे पहले, यानी प्लेन का नहीं, ट्रेन या ऐसा कोई हादसा पहले हुआ था, एक्सीडेंट प्लेन हुआ का था? अहमदाबाद में प्लेन का 1988 में हादसा हुआ है, वो भी कोतरपुर, अपने एयरपोर्ट कोतरपुर है वहाँ पे हुआ है। उसमें इंजर्ड हुए थे और मरे भी थे बहुत, पर इतना सारा, इतना बहुत नहीं हुआ था। इतना बड़ा हादसा कभी देखा हाँ, नहीं देखा इतना बड़ा हादसा। एक दुख होता है एक अहमदाबाद के स्थान हाँ, ऐसा दुख ही होगा नहीं। जो जानवर होता है उसको भी लगता है तो दुख होता है अपने को, तो इंसान मर गए और किसकी लापरवाही से मरे वो तो अभी जब इसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, तब जाके पता चलेगा कि भाई किसकी गलती है, क्या टेक्निकल फॉल्ट क्या है, उसके हिसाब से सब पता चलेगा। ऐसे ही थोड़ी। सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी अभी? सरकार से इन सबको राहत देना चाहिए, जो भी मर गए उनको राहत देना चाहिए, और उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए सरकार को कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, और आइंदा फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि क्या लापरवाही से चीज़ हुई है। मेंटेनेंस सर्टी, जो फिटनेस सर्टी आता है प्लान का, सब ओके था, ये सब चेक करना चाहिए उन लोगों को। आपण बघत आहोत, खरं तर ही घटना जी आहे ती अत्यंत दुःखद आहेत, मात्र यापूर्वी अशा घटना होऊ नयेत यासाठी सरकारने खबरदारी घेणं हे गरजेचं आहे। मृतांच्या नातेवाईकांच्या पाठीशी उभं राहणं गरजेचं आहे, असंच अहमदाबादचे स्थानिक नागरिक जे आहेत ते बोलून दाखवत आहेत। कॅमेरा निकी पारसह प्रांजल कुलकर्णी, NDTV मराठी, अहमदाबाद।